आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें, इस समय हम हार्डवेयर चौक पर मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध चिकन शॉप धड़ल्ले से काफ़ी ही समय से चलती आ रही है और वहीं पता नहीं चल रहा है कि नगर निगम प्रशासन किस चीज़ का दबाव है कि जो ये चिकन शॉप ऑन द रोड धड़ल्ले से चलती हुई आ रही है। और वहीं आपको बता दें, कई बार यहाँ पर गौ रक्षा दल के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी के द्वारा भी काफ़ी सारे प्रयास किए गए थे इस चिकन शॉप को हटवाने के लिए। और वहीं बता दें, यहाँ पर बगल में मंदिर भी है जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय एडवोकेट यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी ही ज़्यादा आक्रोश में है। दीपक आज़ाद काफ़ी ही समय से काफ़ी कॉल कर चुके हैं नगर निगम प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, लेकिन कोई भी कार्रवाई होते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ आगे खड़े हैं दीपक आज़ाद और जो नगर निगम के यहाँ पर जिनके देख रेख में ये चीज़ें हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद है। पुलिस प्रशासन साइड में खड़ा है, पता नहीं किस वजह से कि ये कार्रवाई नहीं करवा रहे। काफ़ी दबाव, ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर किसी न किसी का प्रेशर है, या राजनीतिक पार्टी है कि कौन सी पार्टी है जिनका प्रेशर है। दीपक आज़ाद जी यहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी भड़के हुए हैं, क्या हो रहा है? देखिए, हार्डवेयर चौक पे धड़ल्ले से मांस काटा जाता है ऑन रोड। प्रशासन इसमें मिला हुआ है। प्रशासन को मेरे द्वारा 10-10 फोन करे गए, एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को, एसएचओ साहब को। अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। 3 दिन का समय हम प्रशासन को देते हैं। 3 दिन में या तो ये दुकानें यहाँ से बंद कराई जाए, वरना यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं होगी। प्रशासन अंधा बना हुआ है, इनको ये नहीं दिखता कि धार्मिक आस्था यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के पास दुकानें खुली हुई है। काफ़ी समय से हैं ये दुकानें, काफ़ी समय से पहले भी ये दुकानें बंद हुई है। पता नहीं किसकी मंथली सेट हुई, किसके उससे इन्होंने ये दुकानें खोली हैं। प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा, प्रशासन मिला हुआ है। यदि प्रशासन नहीं मिला, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो वो कहे और इनको बंद कराए। इनसे क्या डर है? और सरकार को भी चेतावनी है, हमारी वोटों से आप विधायक, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री बनते हैं। आज हमारी धार्मिक आस्थाओं को आपके द्वारा ठेस पहुंचाई जा रही है, तो प्रशासन को यह करना चाहिए कि इनको बंद कराया जाए। इस तरह की ये गुंडागर्दी यहाँ पे हो रही है सरेआम। पुलिस के आगे वो कह रहे हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अरे तुम गलत नहीं कर रहे तो रोड पे क्यों काट रहे हो? तुम्हें किसने परमिशन दी है रोड पे काटने की? के अंदर अलाउ होता है, बाहर अलाउ नहीं होता। बाहर ऑन रोड पे जो ये सरकार का रोड है, रोड पे मुर्गे कट रहे थे। मैं वीडियो मैंने कैप्चर करी है, मैं वीडियो तो अवैध जो इमारतें हैं सारी चीजें अवैध हो रही हैं। रोड पे काट रहे हैं मुर्गों। देख सकते हैं ये फोटो है जिसमें ये रोड पे मुर्गे काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोड पे मुर्गे काट रहे हैं। इस तरह की गतिविधियां स्वीकार नहीं करेंगे हम 1% भी। यहाँ पर तो पुलिस प्रशासन भी खड़ा है उनके द्वारा। प्रशासन ये तो वो है रोड को साफ कराने वाला। आया था तो क्या कह रहा था? डायल 112 पे मैंने फोन करी, वो कहते हैं जी ये तो थाना का मामला है। अरे थाने का मामला है, आप इनको रोकिए। हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है, आप इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। इस तरीके से आप रोड पे मांस काट रहे हैं। अरे आम जन, सरकार के पास, सरकार के जो नुमाइंदे हैं या एमएलए, एमपी हैं, इनके पास तो गाड़ियां हैं और वो क्यों आते हैं यहाँ पे? वो तो नहीं आते ना। जो आम जन यहाँ से पैदल निकलता है उस इंसान को पूछिए ना। कोई मंदिर के लिए अपने घर से पूजा की थाली सजा के ला रहा हो और वो यहाँ से गुजरे, उसकी आत्मा को पूछिए ना कितनी आत्माएं गाली देती है। प्रशासन अंधा हो रखा है, कोई तरीका थोड़ी है प्रशासन का। इस तरह की जो गुंडागर्दी प्रशासन की, इन लोगों की जो चल रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, क्योंकि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। प्रशासन को इंटीमेशन दे दिया और रिक्वेस्ट भी, हाथ जोड़ के भी हम प्रार्थना करते हैं डीसीपी साहब से, सीपी साहब से कि इनको बंद करा लें। 3 दिन का हम समय देते हैं। आप लीगल कार्रवाई भी इनके खिलाफ मैं करूँगा। लीगल कार्रवाई चल भी रही है, इनको नोटिस भी दे रखे हैं। नोटिस देने के बावजूद इन्होंने आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया अपना। स्पष्टीकरण एक आए थे मुलाजिम, वो कह रहे थे मैंने लीगल नोटिस दे रखा है। इनको नोटिस दिया था कि बताओ। कुछ समय पहले बिट्टू बजरंगी के द्वारा भी ये दुकान बंद करवाई गई थी, कुछ समय के लिए बंद रही, फिर से खुल गई। देखिए, बिट्टू बजरंगी एक ऐसा योद्धा है, उसके भाई की जान चली गई हिंदुत्व का काम करते करते, फिर भी शासन प्रशासन अंधा हुआ है। अरे जब तुम्हारे खुद के मरेंगे ना, जब तुमको पता चलेगा कि इंसान घर से जाता है कैसे होता है। उसका छोटा भाई जला दिया गया इस सरकार के द्वारा, सरकार के आगे, और अभी तक उनका भी कुछ नहीं हुआ। अब वो बेचारा भी कब तक आवाज़ उठाए अकेला? तो कहने का मतलब ये, एक अकेला बिट्टू बजरंगी कुछ नहीं कर सकता। सभी को अपनी आस्थाएं, अपना जज्बा जगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये हमारी आस्था का काम है।
प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई इसमें नहीं करी गई। प्रशासन या तो दुकानें बंद कराई ने 3 दिन समय से आप भी यहाँ पर खड़े हैं और काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का तो कोई अधिकारी नहीं दिखा है, ना नगर निगम का दिखा। 1.5 घंटे से, पिछले 1.5 घंटे से हम आप सभी मतलब मैंने नगर निगम वालों को भी फ़ोन किया, मतलब कमिश्नर से उन्होंने बात कराई थी, उनको भी फ़ोन कर लिया, सबको फ़ोन कर लिया, सब ये करें देखते हैं, पता नहीं किस प्रकार की इनकी मतलब सेटिंग है ऊपर लोग। मतलब क्या उनका देखते हैं, मतलब टाला जा रहा है बात को? बिल्कुल सरासर टालने की बात करी जा रही है, ये सहन नहीं किया जाए जी। प्रशासन की मिलीभगत से चल रही है। बिल्कुल प्रशासन की मिलीभगत से है। प्रशासन की मिलीभगत नहीं होती तो 1 मिनट में दुकानें बंद हो जाती। इनसे इनको क्या डर है और सरकार को इनसे क्या डर है? पता नहीं इनकी वोटों से वो MLA MP बनते हैं क्या? हमारी वोट नहीं है, हम दिन रात जगते हैं उनके लिए। कहीं ना कहीं किसी पार्टी का दबाव भी लग रहा है इसमें। देखिए हो सकता है नहीं, सरकार भाजपा सरकार हिंदू हितैषी सरकार कहे जाए या राष्ट्र हित सरकार कहे जाए, ये सब होने के बावजूद भी दुकानें बंद नहीं हो रही तो ये फिर कब कराएंगे भाई? वोट तो नहीं मिले इस बार, वोट तो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे इन्होंने ली, तो हिंदुत्व का काम करना पड़ेगा। वोट इस प्रकार नहीं देंगे, ये दुकानें बंद कराएं, नज़र मिलाएं। क्या कदम रहने वाला है? 3 दिन का समय, सिर्फ 3 दिन का समय, 3 दिन के बाद धरना देंगे यहीं पे, सरासर धरना होगा। प्रशासन हमारे ऊपर मुकदमे बनाए, मुकदमे सहन करने के लिए हम तैयार हैं पूर्ण रूप से। बनाए प्रशासन मुकदमे, हम भी तो देखते हैं सही के खिलाफ आवाज़ उठाने पे कौन सा मुकदमा दर्ज होता है। हम भी देखते हैं कि हमारे खिलाफ तो कानून है, इनको सेक्शन 16 मतलब लाइसेंस नंबर 16 चाहिए, उसको इन्हें लागू करने का अधिकार नहीं है। तो प्रशासन की ये जो गुंडागर्दी है ये सहन नहीं करी जाएगी। इनके खिलाफ हम धरना करेंगे। 3 दिन का समय सरकार को देते हैं, बंद कराएं या 3 दिन के बाद धरने के लिए सरकार तैयार रहे। पूर्ण रूप से बड़ा धरना होगा। हिंदू सारे संगठन, आज मैं अकेला आया यहाँ पे, देखा लोगों की शिकायत थी, मैंने अकेले ने देखा। चलते फिरते राहगीरों का भी कहना है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। जब मैं कोई सडनली नहीं गया यहाँ पे, मेरे पास सैकड़ों कॉल्स हैं कि यहाँ से निकलते हैं। हमने कई बार बोला है, इनको भी बोला है, प्रशासन को भी बोला, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। तो इसलिए ये दुकानें इनकी चल रही हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है। कमिश्नर साहब जो नगर निगम, देखिए मैं तो यशपाल जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनकी सराहना करता हूं कि वो जब थे तो धड़ल्ले से दुकानें बंद कराई थी। ये होता है एक पावरफुल कमिश्नर का काम, धड़ल्ले से दुकानें तोड़ी गई थी। पता नहीं कैसे कमिश्नर आ गए, ये छोटे छोटे काम नहीं हो रहे, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचवा रहे, सहन नहीं किया जाएगा, प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये तमाम चिकन शॉप है, तमाम दुकानें जो खुली हैं, इसको लेकर दीपक आज़ाद काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनका ये कहना है कि नगर निगम हो या प्रशासन हो या कोई से भी कर्मचारी हो, किसी न किसी का उन लोगों पर दबाव लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दुकानें लगातार चलती आ रही है। और वहीं बात करें तो ऑन द रोड कहते हैं कि अवैध कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होती, लेकिन यहाँ पूरे रोड पर ये दुकानें, रेहड़ियाँ बाहर की ओर लगी हुई हैं और बाहर की ओर इनके पास वीडियो तक है कि यहाँ पर मुर्गे भी काटे जाते हैं। और जो चलते फिरते राहगीर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बदबू आती है कि इंसान खड़ा भी नहीं हो पाता। अब देखते हैं इसमें प्रशासन क्या करता है, प्रशासन की क्या कार्रवाई रहती है। देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी अभी पहुँच चुकी है और दुकान को हटाने का प्रयास करवाया जा रहा है। जैसे ही खबर चली और वैसे ही यहाँ पर जिला गैस का दायित्व है और यहाँ पे इलीगल तरीके से मांस बेचा हटवाया जा रहा है, तो हटवाया जा रहा है। मैं प्रशंसा भी करता हूँ, प्रशासन हमारा सहयोग करे तो हम प्रशंसा करते हैं, हटवाए नहीं। अब हटाया जा रहा है तो हमें खुशी भी है कि हम अपने काम में कामयाब हुए। ऐसा नहीं होगा, प्रशासन हमारा साथ देगा, हम कोऑपरेट करेंगे। 3 दिन का समय हमने दिया था, प्रशासन ने तुरंत संज्ञान में लिया। मैं सराहना करता हूँ प्रशासन की भी। और जो ये था कि 9 साढ़े 9 बजे से मैं यहाँ पे हूँ, अभी तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया था। नगर निगम में अभी तक प्रशासन का कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा था, लेकिन नगर निगम के यहाँ पर अब गाड़ी पहुँच चुकी है और जितनी भी मुर्गा शॉप हैं और स्टॉल हैं और जो जिसमें ये सामान रखा हुआ था सबको हटवाया जा रहा है। यहाँ पर गाड़ी पहुँच चुकी है नगर निगम की, जिसमें ये सारे मुर्गे और रेहड़ियाँ सब कुछ हटाया जा रहा है। जो लगातार ये दुकानें हैं सबको हटाने का प्रयास अब करवाया जा रहा है। अभी तक तो कोई नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको संज्ञान में लिया गया है। तमाम यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी पहुँच चुके हैं और जो भी रोड पे ये दुकानें लगी हुई थी जिसमें मुर्गे रखे हुए थे, सबको ये उठा के ले जाया जा रहा है और दुकान के अंदर लगाने के लिए इनसे कहा जा रहा है।
देख सकते हैं नगर निगम अब संज्ञान में आते हुए। क्या कार्रवाई हो रही है? बाहर रोड पे रखा हुआ है गलत तरीके से। अब हो रही है सर कार्रवाई, जो मतलब रोड पे लगी हो उन्हें हटवाया जाए। जो आदेश मिलेंगे कार्रवाई, सर दोबारा लग जाएगी तो जैसे आदेश मिलेंगे अधिकारी को वैसे कार्रवाई करेंगे। मतलब ये फिलहाल के लिए हटवाया जा रहा है कि नहीं, फिलहाल के लिए हटाएंगे, परमानेंट रहेगा। परमानेंट है ये? मतलब आगे से नहीं दिखेंगी ये चीजें? नहीं दिखेंगे। क्योंकि जो दुकानें इशू कराई गई हैं वो पीछे करवाई गई हैं, ये कहीं ना कहीं अनऑथराइज्ड ही है सर। देखो ये अभी हमारे अधिकारी आने वाले हैं, वो जवाब देंगे आपको। अधिकारी हमारे पहुँचने वाले हैं, करो। कोई बड़ी कार्रवाई जो दुकानें अनऑथराइज्ड है वो यहाँ पर दुकानदार भी इनसे बातचीत। करेगी, सही करेगी, प्रशासन गलत नहीं करेगी, अपने के प्रशासन सही करेगी। शॉप के अंदर तो अलाउ है, बाहर किसी को भी अलाउ नहीं है, जो कोई भी हो। गवर्नमेंट ने जो दुकानें दी गई है अंदर, बाहर ये नहीं है, बाहर अलाउड है, बाहर अलाउड नहीं है, अंदर ही कर सकते हैं हम। आपकी दुकानदार जी मेरी दुकान अंदर, शॉप अंदर, आपकी दुकान में अंदर शॉप है मेरी। तो अंदर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता होगा नहीं बाहर की दुकानों को लेकर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, कस्टमर आता नहीं है जी। मेरे 4-4 मुर्गे बिकते हैं, बाहर की दुकानें खुली पड़ी हैं जी। इससे पहले भी एक दुकानदार मिले थे जिन्होंने कहा था हमारा पूरे दिन में 2 मुर्गे। जी ऐसे हो रहा है जी। अब बाहर रोड पे जो मुर्गे बेचेंगे तो हम अंदर के दुकानदार कहाँ जाएंगे? इस चीज के कहीं ना कहीं आप भी विरोध थे। आपने अवैध रूप से गेट बाहर की तरफ, हमारी दुकान, मेरी दुकान का शटर बाहर नहीं है, मेरी दुकान का शटर अलाउड नहीं है, गलत है। गलत है ना? गलत है तो गलत है, सही को सही कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा। गलत कर रखा है ना, ये क्यों? बंद करिए ना। मेरी दुकान का शटर अब बाहर नहीं निकल रहा, बिल्कुल नहीं निकल रहा मेरी दुकान का शटर बाहर। मैं अंदर ही गुजारा करता हूँ, ऊपर वाला भेजेगा मेरे पास, अंदर ही भेजेगा। अच्छा मेरे 2 मुर्गे बिके सुबह शाम तक, मैं शबर वाला आदमी हूँ। आप खुश नहीं हैं बाहर वाली दुकानों से? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कार्रवाई होनी इनसे खुश है कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं अगर बाहर की दुकानें बंद होनी चाहिए, जो बाहर शटर हुए पड़े बंद होनी चाहिए। मैं इस बात को खुश हूँ और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ। जो बाहर की दुकानें जितनी जो शटर बाहर खुल रहे बंद होनी चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम यूसुफ है जी। यूसुफ। कितने टाइम से यहाँ दुकान लगा रहे मैं यहाँ पापा के टाइम से हूँ, 60-70 साल होगी। 60-70 साल? जी इसमें मीट मार्केट को मैंने, 60-70 साल हो गए। मैं तो यहाँ पे 10-12 साल से हूँ, जब से मेरे पापा। आपके फादर चला रहे थे ना? आपने शटर लगा रखा बाहर की तरफ, ये अलाउड है या नहीं? नहीं है, गलत तो गलत है, गलत को गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। बस हम तो इतना जानते हैं। देख सकते तमाम जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें अंदर थी, जिनका सेल नहीं हो पाता था बाहर की दुकानों की वजह से, जो बाहर रेडी स्टॉल्स लगा दी जाती थी उसकी वजह से, जो इसके अंदर दुकान में जो काम करते थे उनकी भी बोनी नहीं होती थी। कहीं ना कहीं दुकानदार भी इससे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और जो अवैध रूप से चला रहे थे उनमें नाराज़गी दिखाई दे रही है। लेकिन नगर निगम अभी फिलहाल संज्ञान में यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तमाम यहाँ पर दुकानदार भी हैं, उनसे भी और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप लोगों ने अंदर की जो दुकानदार है काफी परेशान है अपनी सेल को लेकर, और आपको बार-बार नोटिस दुकान यहाँ काम नहीं लोगों का, यहाँ पे इसलिए जो लोगों ने दुकान अंदर खोली हुई है, बाहर का नहीं है किसी को भी। अंदर जी ये जो गेटों के मुंह खुले हुए हैं, बंद कराओ इनको आप जी, ये मैं साथ हैं इसके। आप मार्केट के प्रधान हैं, ये तो आप करवा सकते हैं क्योंकि आप बार-बार सर ये तो जो है क्या नाम है, हम लोग मना थोड़ी किया बंद करने के लिए, तो प्रशासन कहेगी तो मना थोड़ी, प्रशासन के साथ हैं हम तो प्रशासन के साथ है, प्रशासन के साथ हैं। देख सकते हैं तमाम दुकानों को अब हटवाया जा रहा है और जो बाहर लगी हुई थी दुकानें सबको अंदर करने को कहा जा रहा है। और वहीं कहीं ना कहीं कुछ दुकानदारों में नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। तो जिनकी दुकानों में लॉस होता था आगे की अवैध दुकानों की वजह से, वो लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम अभी फ़िलहाल कार्रवाई कर रहा है और देखते हैं कि ये कार्रवाई अंत तक रहती है कि दोबारा से इस तरीके से ही ये दुकान लग जाएगी। जो भी इस खबर से अपडेट होगी फिर से जोड़ूंगी। फरीदाबाद न्यूज़ से गुंजन नायक, नमस्कार।